धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखिए 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। खूब सुंदरता से बता दिया आप तुमसे किस विध गाली गाँव में आप तो जिमो सबको जिमाया है। उसके बाद में ब्याह का समय आया है। बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसी सुंदरता माँ पार्वती का देखा है। राम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो लाखों पापियों को नहीं काम संभाला ससुर जी बात बिजली बोर्ड मारा करंट आगे खत्म हो गया विषय भगवान जी राजा दशरथ जी सोनवार उठावे। राजा दशरथ जी सोनवार उठावे। छटा देखी देखी से परवा बदले बाजे भजन बाहो। के जन्मे
में बाजे बजनवा हो, बजनवा बाजे बजनवा, बाजे बजनवा। ओ सिया के जन्मे लगनवा, बाजे बजनवा हो। नौमी तिथि मधुका से पुनीता, नौमी तिथि मधुका से पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नक्षत्र रोहिणी में हो, नक्षत्र रोहिणी के नाम महिमा, अवध में बाजे बजनवा हो। नक्षत्र रोहिणी के नाम महिमा, अवध में बाजे बजनवा हो। बाजे बधिया, बाजे बधिया मैया, बाजे बधिया, जन्म लियो रघुवीरा, अवध में बाजे बधिया, जन्म लियो रघुवीरा, अवध में बाजे बधिया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध में बाजे बधिया, धन्य धन्य तीनों मैया, अवध में बाजे बधिया। बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, जन्म लियो रघुवीरा, अवध में बाजे बधिया। कोहुलुटावे अनधन सोनवा, कोहुलुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। कोहुलुटावे अनधन सोनवा, कोहुलुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधिया, कोहुलुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधिया। बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, बाजे बधिया सखी बाजे बधिया, जन्म लियो रघुवीरा, अवध में बाजे बधिया। राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, गुरु जी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधिया, गुरु जी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधिया। बधाई हो। जब से राम लला ये जाना है, क्या जाना है कि रोने से अच्छा बच्चा होता है। वो माँ ने कहा था ना, अब रो। बोले रोम क्यों? रोके तो तब है जब कोई दुख हो गए। हमारे क्या दुख है? हम तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, हम तो अपने आप आए हैं, हमें कोई जन्म मरण का दुख थोड़ा ही है। तो माँ ने समझाया, लाला बेटा जब तुम रोओगे तब लोग खुश होंगे। तो भगवान ने जाना कि रोने से लोग खुश होते हैं, तो क्यों ना रोने जारी रखो। जब से आए हैं तब से चुप नहीं हुए हैं। क्यों?
अच्छा बेटा बनना है ना। जब आज शिव जी ने पूछा कि मैया जब से तुम्हारा लाला अवतार लिया है, जन्म लिया है, कभी रोना बंद किया? बोले ना बाबा। बोले फिर क्या रोएगा? माँ अगर तुम्हें लगता हो कि मेरा दाढ़ी बाल से वो रोने लगेगा तो मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि वो फिर कभी नहीं रोएगा। बोले ना बाबा मेरे विश्वास नहीं है। बोले एक काम करो, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ और तुम जाकर देखो अगर पालने में वो हंस रहा हो तब तो ले आओगी ना? बोला फिर तो ले आऊँगी। बोले जाओ फिर। मैया चली पालने की तरफ और भोलेनाथ आँख बंद करके क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, हे राम लला बस यहाँ तक मैं आ सकता हूँ, आगे नहीं आ सकता हूँ। और अगर मुस्कुराए नहीं तो फिर मिलना कैसे होगा? आप भी मुस्कुराओ ना तो जो मिलना हो जाए। राम जी ने कहा शिव जी हम ये मौका छूटेंगे नहीं, क्योंकि अब हम कैलाश कभी नहीं आ सकते, बहुत छोटे हैं, लेकिन हंस तो सकते हैं ना। दोनों ने बातचीत करके ठाकुर जी मुस्कुराने लगे हैं। माँ ने आज पहली बार राम लला को मुस्कुराते देखा, हृदय से लगा लिया वाह बाबा तो कोई तगड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, कोई बड़ो बाबा है, कौन सा बड़ा। माँ लाई है पर मन में सोचती है जिसके एक मंत्र से लाला मुस्कुरा चुका है और जब ये आशीर्वाद देंगे तो लाला कितना अच्छा हो जाएगा। लो बाबा आप दर्शन करें। सिंहासन पर बैठे हुए भोलेनाथ अपनी गोदी में आज त्रिलोकीनाथ को ले रहे हैं। जैसे वो सुंदर सुखद स्पर्श हुआ है, इधर काल हुजूरी जी ने भगवान का हाथ अपने हाथ में लिया, दूसरे हाथ से उनका मुट्ठी खोलकर देखा देखने का अभिनय किया है। भगवान का दिव्य स्पर्श पाकर गुरु चेला दोनों जड़वत हो गए हैं। खूब करो दर्शन, कितना सुंदर दर्शन है। महाराज दशरथ जी का महल है, महल में वो सुंदर एक बरामदा है, उसमें सुंदर सिंहासन है, उस पर भगवान भोलेनाथ है। आज धोती पहने हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर दाढ़ी है, जटा है, माथे पर सुंदर तिलक है। आज एक आचार्य के रूप में शिव जी है और सुंदर उस गोदी में त्रिलोकीनाथ है। जाकर नाम सुनक सुख होई, वो आज उनकी गोदी में मस्त सुंदर सुखद में भोलेनाथ खोए हुए हैं। ऐसा सुंदर दृश्य, पास में मैया दासी के साथ हाथ जोड़े हुए थर थर कांपने लगी। गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या गलियों में नाच जोगी मतवाला। अनुभव करो कुछ गलियां हैं जहाँ तुम आज घूम रहे हो, यहाँ कभी भोलेनाथ घूमते थे। सैली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, सैली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक छमा नाचे जोगी दर्शन की मन चाहे। चमक छमा नाचे जोगी दर्शन की मन चाहे। घुंघरू छम छम बाजे, गर्म जगते हैं माला। घुंघरू छम छम बाजे, गर्म जगते हैं माला। निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला।
जनों के मन मोहे जटा चूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गल में सर्पण की माला मस्तक पर श्री चंद्र विराजे गल सर्पण की है माला निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या के गलियों में नाच जोगी मतवाला बोलते हैं मधुरी बानी राज दुआरे खड़ा पुकारे बोलते हैं मधुरी बानी अपने लाल को दिखाते मैया जोगी के मन में खाने अपने लाल को दिखाते मैया जोगी के मन में खाने आप बताए भरना मानो देखूंगा दशरथ लाला आप बताए भरना मानो देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला देखूंगा दशरथ लाला कौशल्या द्वारे पे आई अपने लाल को गोद लिए मात कौशल्या द्वारे पे आई अपने लाल को गोद लिए भाव की भोर होई शिव जोगी बाल नाम के दर्श किए भाव की भोर होई शिव जोगी बाल नाम के दर्श किए चले सिमरन राम नाम को कैलाशी काशी वाला चले हैं सिमरन राम नाम को कैलाशी काशी वाला अल्लाह निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला सुंदरता पूर्वक ऐसा कभी कोई देवता यहाँ आते हैं बढ़िया आनंद लेते हैं चरण कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जा
हैं और मैया कहती है लाला
जनक जी ने कहा ये क्या डरा रहे हैं? बोले ना महाराज, आज ना मैं उत्साह दिला रहा हूँ और ना डरा रहा हूँ, आज तो सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। रावण बाण छुआ नहीं चाहता। हे राजा महाराजाओं, कान खोल कर सुन लो, यहाँ रावण भी आया है जो कैलाश उठा सकता था और उठाता था। वो बाणासुर आया है जो पृथ्वी भी धारण कर लेता था, लेकिन उसने परिक्रमा किया है, प्रणाम किया है और वापस गया है। उठो तुम लोग, परिक्रमा करो और उठाओ, जाओ मत, लेकिन याद रखना ये धनुष सिद्धि का है। जब इस तरह से कहा, सब लोग उठे। उठने से पहले हर कोई विनती करता है, सब भगवान को याद करने लगे। हे भगवान, ये धनुष मेरे से टूटे। सबने क्या प्रार्थना किया? ये धनुष, अब धनुष तो एक है और राजा अनेक है, सबसे कैसे टूट सकता है? ये तो सत्य नहीं हो सकता ना। भगवान चुप रहे, बोले भाई ऐसी प्रार्थना करो जो पूरा हो सके।
ऐसी प्रार्थना करो कि पूरा हो सके। राजा लोग थोड़ा और बढ़ाए प्रार्थना, क्या बोले, हे भगवान ये धनुष मेरे से टूटे और मेरे से ना टूटे तो किसी से ना टूटे। बोले हाँ अब तथास्तु, यहाँ जितने हो किसी से नहीं टूटेगा, ये मान सकते हैं, लेकिन सबसे कैसे टूटेगा भाई। सब उठे तमकिता के धन शिव धन धरे, सब मेहनत करके लगाते हैं जो, टस से मस नहीं। किसी को याद किया हो अब जोरदार उठे, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। महाराज जनक आपने अनुचित कह दिया है। जिस सभा में एक भी क्षत्रिय रघुवंशी है उस सभा में ऐसी आवाज नहीं उठती है। और आज हमारे भैया स्वयं बैठे हैं, कैसे कह दिया आपने। अरे भैया की बात छोड़ो, मैं खुद अपने लिए कह सकता हूं। काचे घट जिम डारो फोरी सकहु मेरु मूलक जिम तोड़ी, योजन सट प्रवान ले धाऊं को बापुर पिनाक। इस धनुष की क्या हिम्मत, इसको लेकर 100 योजन तक तोड़कर दिखा दूंगा मैं। और ये जितना मैं कह रहा हूं ये अपने बड़े भैया के प्रताप से कह रहा हूं। भैया करके दिखाओ। इसको करना नहीं है, कहना है। इशारा किया, लखनऊ चुप हो गए, पूरी सभा सन्नाटे में बदल गई। बड़ी मधुर आवाज में, बड़ी सहज आवाज में अब विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने देखा कि धनुष के टूटने का टाइम तो अब आया है। अभी तक तो ये टूट ही नहीं सकता था किसी से, क्योंकि भैया सब खेल समय का है। व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। वो राजा को रंग बनाता है, रंग को राजा बनाता है। ये राजा नहीं, ये समय बनाता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब शुभ समय आ गया, उठो राम। भंजम सिंह चापा, राम जी उठे हैं। जब चले हैं सब लोगों का ध्यान राम जी पर है। अपनी अपनी तरह से विनती चालू हुई है। सीता जी की माँ अधीर हो गई है, उनको सिद्धिकाएँ साथ रहने वाली, उन्होंने समझाया है। किशोरी जी चिंतित हो गई हैं। गणपति के सामने बैठकर कहती हैं, आज लगे तो कीनो सेवा। हे गणपति, मोटा मोटा जो लड्डू जिमाई हूँ वो आज के लिए जिमाई थी मैं, ठीक है। गणपति ने कहा, देवी लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट था, आप काम बताओ करना क्या है। बोले ये जो धनुष है इसको हल्का करना है। कितना? 10 कुंटल। अरे राम राम राम, 10 कुंटल। 5, 2, 1, आधा। तो गणेश जी ने पूछा, देवी कुछ तो बताओ कितना। बोले फूल से भी हल्का। बोले फूल से हल्का क्यों? बोले पहली बार पुष्प वाटिका में देखी थी, फूल तोड़ने पर जिसको पसीना आ रहा हो वो धनुष टूटेगा उससे, इसलिए तुम फूल से भी हल्का कर दो। वारे किशोरी जी वाह, ऐसी सुंदर कृपा जब किशोरी जी चाहती हो और वो काम ना हो। भगवान ने मन ही मन सबको प्रणाम और आदर दिया। और इसके बाद लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और का होना लखा देव सत्सारे, तेचन राम मत दन तोड़ा। भयंकर आवाज, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया देश देश के दादा सब काज मोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया। जब भयंकर आवाज हुई, धनुष टूटा। अब बैठे रहे ना भाई। धनुष टूटते ही श्री किशोरी जी आई माला लेकर के। राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, और देखा कि कितनी दूर तक हाथ ले जाना पड़ेगा, तो राम जी तो बड़ा घना और किशोरी जी छोटी सी। सीता
किशोरी जी की सखियों ने ये बात कहा कि झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़ोसी जी। तो राम जी ने कहा क्यों? तो बोले हमारी सीता छोटी सी। सुनो, हमारी सीता छोटी सी, हमारी सीता छोटी सी है बड़ा घना सरका झुकना पड़सी झुक जाओ राजकुमार झुकना पड़सी। जब कहा कि मेरी सीता छोटी है, आप बड़ा, बोले ये छोटी, बोले ना ना लेट की माई पहले जन्म जाती है, इसमें गलती क्या है अपनी? मिथिलानियों ने कहा गलती? आप गलती ढूंढ रहे हो, गलती तो है, हमारी सीता गोरी और तुम्हारे भैया। सुन लो, हमारी सीता गोरी सी, हमारी सीता गोरी सी, हमारी सीता गोरी सी। श्याम भरण गुलाब झुकनो पड़सी श्याम भरण गुलाब झुकनो पड़सी झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी। हाँ सुने, आप कमी पूछ रहे हैं? बोले हाँ बताओ। बोले हमारी सीता गोरी और तुम्हारे भैया, और काले दूल्हे को अगर गोरी छोरी चाहिए तो पूछ लो, यहाँ जितने बैठे हुए समझौता करना पड़ा होगा। अब राम जी और कड़क हो गए, मिथिलानियों ने कहा ये दोनों एक जैसे ही हो गए, अब क्या करें? बोले दूसरा रास्ता, बढ़िया गाओ, सुंदर बजाओ, संगीत एक ऐसी है बड़े बड़े को नरम कर देती है, झूमेंगे और आगे झुकेंगे तब पहना जाएगी अपनी क्या गाओ। जनकपुरी रे नारिया, जनकपुरी रे नारिया, जनकपुरी रे नारिया। कोई हंस हंस गावे गारी झुकनो पड़सी झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़सी। जब बढ़िया गाई, सुंदर बजाई, अब भगवान लगे झूमने, मिथिलानियां मुस्कुराई, असर हो रहा है, और बढ़िया गाओ और सुंदर बजाओ। लखन ने देखा कुछ तो गड़बड़ है, बोले क्या हुआ लखन? बोले ऐसे क्या कर रहे हो? अरे बोले झूम रहे हैं, मस्ती। अरे झूमना है तो ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में किशोरी जी ने कहा लखनलाल भैया बहुत देर हो गई, हाथ दुख रहा है। अंत में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, लखनलाल ने दंडवत किया, उनको उठाने के लिए राम जी झुके और सीता जी ने जयमाला। देखत देखत झुक गया तीन लोकरा, पहना दिया। अब सखियां कहती हैं किशोरी जी ये आपके देवता हैं, अब चरण छू लो, क्या करना? किशोरी जी बोले मैं तो नहीं छू। बोले क्यों? गौतम दिए गति सुरति कर नहीं बरसत पग पान। उनको याद आ गया कि अहिल्या जी इसी चरण की धूलि से ऊपर चली गई थी, क्या हुआ था? और मैं जाकर के चरण छूने झुकूं और कहीं फुर्र हो गई तो अपने तो साथ रहेंगी, चरण भले ही छुए। ये तो थी किशोरी जी का। और जो दुष्ट राजा लोग थे ना, उनके मन में आया कि ना ना ये छोरी काले कलूटे को पसंद नहीं करती है, ठीक है, अब गाल बजाना छुड़ा दो, हमारे रहते रहते अत्याचार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लखन ने उधर देखा उधर चुप, उधर देखा उधर चुप, उधर देखा उधर चुप।
जिधर देखें उधर तो चुप और जिधर नहीं देखें उधर हल्ला। लखन ने कहा भैया। बोले हाँ लखन। बोले इनका जीभ काटना। बोले क्यों? बोले बहुत बोलते हैं। बोले काट छाट अपने नहीं करेंगे क्योंकि ये काम डॉक्टर का है। हम डॉक्टर बुला लें क्या? कौन से डॉक्टर? बोले जीभ नहीं, जीभ जहाँ से उगती है वहाँ से ऑपरेशन करते हैं वो सीधा, कुछ बचता ही नहीं है। बोला कई बार तो इतने खतरनाक डॉक्टर होते हैं कि उनके आते ही मरीज आधा तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इतना हुआ नहीं कि पूरी सभा एकदम शांत। लखन ने कहा भैया डॉक्टर की चर्चा से ही शांति आ गई। बोले नहीं डॉक्टर खुद आ गया। बोले कहाँ? बोले गेट पर देखो। शांत भेष करनी कठिन बरनी न जाए स्वरूप। अरे सो डॉक्टर जो पतले पतले राजा थे ना वो मोटे मोटे के पीछे छुप गए। बोले जब तक ये मोटी दीवार है तब तक सुरक्षित है, लेकिन भैया काठ की ओट से काठ बचे नहीं, बचे नहीं। तब उन्होंने ऐसे पेट में अंगुली लगाया। बोले जाके प्रणाम करो। बोले जिसका गर्दन झुकेगा उसका वापस नहीं आएगा, नीचे ही पड़ेगा। बोले अगर बैठे रहे तो कौन सा अमर हो जाओगे, काटेंगे तो सही। इनका केवल एक ही काम है, काटो। अगर प्रणाम कर लिया तो क्या पता आशीर्वाद दे दे। चलो अब गए। मैं फला का पोता। गुस्से में आए हुए जब सबको डांटते हुए। उसके बाद हे जनक इस धनुष को किसने तोड़ा? सभा से अलग कर दो नहीं तो पूरे राज्य समाप्त कर दूंगा। दोस्त लोग बोले हाँ अब समझ में आया। एक छोटा सा बच्चा धनुष तोड़ दे और हम न तोड़े। हम जानते थे इसके बाद क्या होगा, ये दुष्टों का काम है। जानते मानते कुछ नहीं थे, ऐसे बातूनी होते हैं। लखन ने कहा है किसी की हिम्मत जो बताओ उसको मैं मार दूंगा। बता भी नहीं पाऊंगा। अंत में राम जी हाथ जोड़कर आए। नाथ शंभु धनु, ये जो शिव जी का धनुष है वो तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। नहीं, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर कर ही लड़ाई। राम जी बहुत सरल होकर बोलते हैं और बाबा जी बहुत गर्म होकर बोलते हैं। ठीक है, जोड़ी देखो, राम जी बहुत नरम और बाबा जी पूरा लखन आकर बोले भैया जो हिंदी में बात करे उससे हिंदी में ही बात करनी चाहिए और जो मारवाड़ी में करे उसको कहना क्या चाहते हो? लखन बोले जो भाषा बाबा बोल रहे हैं वो आपको नहीं आती है, मेरे को आती है, मैं कर लूँ बात। अब आया गरम गरमाहट। लखन ने कहा बाबा आप इतना क्यों गुस्सा हो? बोले धनुष टूटी है। थोड़ा आराम से। धनुष तोड़ने से आपको गुस्सा आता है? बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई कबहू ना स्क्रीन को यही धनु पर ममता के ही हेतु मैंने बाबा बचपन से बहुत धनुष तोड़ा है। ये धनुष आपकी है? आपके गुरुजी की है? आपके रक्षा में रखी थी? बोले फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो? यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब छोटा सा बालक कोई बाबा जी को ममता सिखावे। रे रिपु बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे बालक तुम्हारी वो छोटी छोटी धनु ही शिव जी के धनुष के समान होगी। लखन ने कहा वाह बाबा वाह, आप ब्राह्मण हैं, आपको धनुष बड़ा छोटा दिखाई देगा पूजा पाठ के लिए। हम क्षत्रिय हैं, हम शस्त्र को केवल एक दृष्टि से देखते हैं, बस शस्त्र शस्त्र होता है। अब तो बाबा जी और गुस्से में। बाल ब्रह्मचारी यदि क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूप भूप बिरकीना विपुल बार मही देवन दीना सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोच मही कुमारा। अरे राजा के पुत्र एक बार मेरे फरसे की तरफ देख। लखन ने कहा वाह बाबा वाह, अगर तुम बाल ब्रह्मचारी हो तो ब्याह भी मेरा भी नहीं हुआ, और अगर तुम क्रोधी हो तो मैं क्रोधावतार हूँ, और तुम क्षत्रिय के द्रोही हो तो मैं क्षत्रिय घर में जन्मा हूँ।
और जो फरसा दिखा रहे हो, फरसा मैं देखता हूं कंधे पर, लेकिन वहां मुझे जनेऊ दिख जाता है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, और जो कुछ कहो सहमृ रोकी। आज जो मैं गुस्सा अपना रोक रहा हूं वो ब्राह्मण का जनेऊ दिख रहा है। इसलिए हमारे कुल पे मुझे शिक्षा दिया गया है कि ब्राह्मण का गर्दन नहीं, उनका चरण छूना चाहिए। ब्राह्मणों से कभी लड़ना नहीं। अगर जीत गए, मार दिए तो ब्रह्म हत्या, और हार गए तो अपेस मिलेगा। इसलिए मैं कंट्रोल किया हूं। जब ऐसा बढ़ा, राम जी गए, बर्रे बालक एक सुभाव। बुद्धिमान लोग इनके मुख नहीं लगते हैं महाराज। बोले ये बालक कालकूट मुख, पैमुख नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये विष रस भरा कनक घट जैसे, सोने के घड़े में जैसे विष भरा हो ऐसा है। गोरा दिखता है, हाय नहीं। बाबा जी जो गुस्से में बर्रे बालक, बर्रे तो जानते होंगे आप लोग, इधर की भाषा है, यहाँ तो जानते हैं अपने मारवाड़ी भाषा में टाटिया, वो पीली पीली कितना सुंदर होती है ना। एक बार थोड़ा पीछे अंगुली लगाना, थोड़ा सा समझ में आएगा कितनी सुंदर होती है। जब इस तरह से हुआ है, अंत में राम जी गए हैं, परशुराम जी समझ गए हैं, अपना धनुष दिया, जय 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 रघुकुल नाथा कह करके स्तुति किया और चले जाते हैं। सतानंद जी जनक जी आए हैं, बाबा टूटत ही धनु भयो विवाह, विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया है, क्या करना है। विश्वामित्र जी ने कहा जल्दबाजी नहीं, अब मेरा मन है दूत भेजो और महाराज दशरथ को लाओ, धूमधाम से क्या होना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, हम दूत भेज देते हैं। कब तक आ जाएंगे? 8:30 बजे सुबह। ठीक है, अभी तक टाइम तो लगेगा। दूत रवाना होएगा, वहाँ से लाएंगे। आप सभी लोग बढ़िया तैयार रहना, ठीक है। कितने बजे? 8:30 बजे। ब्याह है, ब्याह आप लोगों का नहीं, भगवान का है। आप लोगों का ब्याह तो जो सुनने वही रो रहे, करने वाले ही रो रहे। सुनना है तो भगवान के ब्याह में आओ, खूब बढ़िया प्रेम से सुंदर सुनना, और थोड़ी देर कीर्तन आरती पुष्पांजलि, फिर पूरा समझना। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मां भवानी सहितं नमामि, मां भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़े, कनक सिंहासन राजत जोड़े। दशरथ नंदन जनक किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत यजनी, चरण विराजत है सुत यजनी। इन चरणों में जीवन वारो, इन चरणों में जीवन वारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम। बड़ी कमाल सजियो आँखी मिला दरिया निहाल सजिया, आँखी मिला दरिया निहाल सजिया। चारों ओर आगे बड़े
लाल चंदन सोहे भाग सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाग सखिया, चारों दुल्हा में मणि का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में मणि का कमाल सखिया। सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखियाँ ने देख लई सुन लई कान है, अखियाँ ने देख लई जोड़ी की बेटे साल सखिया, जोड़े जोड़ी की बेटे साल। वीडियो नहीं बनाना सामने सुरतिया, सामने सुरतिया, बाल वृद्धि नर नारी में हार सखिया, बाल वृद्धि नर नारी में हार सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। लाडू मैं तो चारों भाई
की देख चले भूल गई भूल गई भूल गई माँ दुआ राम की देख चले गानी देख जनक राजा को गानी देख जनक राजा को दशरथ जी को भूल गई माँ दुआ राम की देख चले दशरथ जी को भूल गई माँ दुआ राम की देख चले तो भूल गई भूल गई भूल गई माँ दुआ राम की देख चले। जब माताएं गाली देना शुरू किया, देना तो ये था दशरथ जी को, और देने लग गई और जनकपुर वासी भागे वाला चुप चुप। उन्होंने आज गाने तो आज नहीं मानूंगी। बोले तू गा क्या रही है? बोले गाली। बोले किसको? जब होश आया तब पता लगा गाली दे तो सुनैना जी को, कौशल्या जी को भूल गई नाम। लखन लाल आज जब खिलखिलाकर हंसे, बोले भैया आपको कलाकारी आती तो है। राम जी ने कहा तो क्या मैं चुपचाप ऐसे ही थोड़े बैठा हुआ हूँ। बोले कुछ किए ही नहीं हो, पूरी चेंज कर दी आपने। ऐसी बढ़िया सुंदर सुंदर वहाँ पंच कवल करी जीवन लागे। पहले 5 ग्रास लिया, फिर जीवने लगे। 5 ग्रास कौन सा? जिसमें नमक नहीं होता है। अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, इन 5 प्राणों के नाम से बिना नमक की चीज जब आप पहले डालते हो तो भोजन भी यज्ञ के समान फल देने वाला हो जाता है। समझ में आया ना? तो कभी भी घर में भी जीवो तो कोशिश रखो कि पहले 5 ग्रास वो लो जिसमें नमक ना हो। इसी के कारण से जब भी कभी रसोई बनती है तो उसमें एक चीज़ मीठा बनाते हैं। क्या करते हैं? एक चीज़ मीठा। और अगर किसी के इतना सामर्थ्य नहीं है तो रोटी पर ही घी गुड़ रख देते थे कि भाई पहले यहाँ से शुरू हो। लेकिन वारे वाह, अब तो रोटी में भी नमक डालने लग गए तो फिर कैसे होगा? बिना नमक का 5 ग्रास जब हम लेते हैं और फिर प्रसाद खाते हैं तो जैसे यज्ञ कराने का आपको पुण्य मिलता है, ऐसे आपको भोजन करने का पुण्य मिल जाएगा। अब इतना नहीं कर सकते क्या अपने लोग? लेकिन वो अपने तो देखते चोट टूट पड़ते हैं जैसे अनंत जन्मों का वैर है। थोड़ा सा रुक करके बढ़िया ऐसे निभा लो। राम जी के राम जी हमारे राम जी के राम जी हमारे हम 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 राम जी के राम
सुनकर आंखों से आंसू बहने लगी हैं। आती रहना जाके ससुराल में, मांग के दुलारे मेरा कहना सिखाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मांग के दुलारे मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। संगे की सहेली ले जाए कोई संगना, संगे की सहेली ले जाए कोई संगना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे नैना सिभाती रहना जाके ससुराल में। मांग के दुलारी मेरा कहना सिभाती रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, गोरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, गोरानी से प्यार करना। दीदी को समझना अपनी रहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मांग के दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरे कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी। कुछ मत बोलना मत बोलना कुछ मत बोलना मुँह मत बोलना। नीचे को झुकाए लियो नैना इस भांति रहना जाके ससुराल में। मांग के दुलारी मेरा कहना इस भांति रहना जाके ससुराल। माँ ने ऐसी सुंदर सुंदर शिक्षा दिया है कि हे बेटी, आगे चलकर पता नहीं किस तरह की परिस्थिति बने और हर परिस्थिति में अपने को ढालना है।
बस खास बात ये है, परिस्थिति में जिसको ढलना आ गया है ना, उसका घर तो बस में है, उजड़ता किसका है? राजी राजी तेरी जो बात बुलाओ आयो राम को सत्ता स्वर्ग से आयो ये संदेश बुलाओ आयो। उस समय इनको याद आवे कि डबल माही गहना धरा है।
पुलकित काया नैन बहिधार के भरत से मिले हैं बाहें पसार के प्रेम में पुलकित काया नैन बहिधार के भरत संगबद की परजा और तीनों माई भटकते भटकते देखो चित्रकूट आई। भरत संगबद की परजा और तीनों माई भटकते भटकते देखो चित्रकूट आई। भूल गए सारे टुकड़े भूल गए सारे टुकड़े राम को निहार के
जागरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।